Namaskar, all of you. My name is Dr. Rajiv Kumar Gupta, Assistant Professor, Department of Psychology from Jagdam College, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम आप लोगों को CBT के बारे में बतलाएंगे। CBT यानी इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव यानी कि आपकी सोच, बिहेवियरल यानी कि आपके रोज़मर्रा की व्यवहार, और थेरेपी यानी कि किसी को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। तो व्हाट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? यह एक प्रकार का ट्रीटमेंट थेरेपी है। इसका यूज हम किसी भी तरह के मेंटल बीमारी या फिर मेंटल इलनेस पर करते हैं, जैसे कि किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो उस पर ये CBT थेरेपी देकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसका यूज ये थेरेपी हमारी सोच यानी कि हमारी जो थिंकिंग है उस पर काम करती है। यानी कि जैसा आपकी सोच होगी वैसा आपके अंदर आपका व्यवहार आप करेंगे। इसमें हम किसी के निगेटिव थिंकिंग को बदल कर उसके अंदर उसके डिस्टर्बिंग सोच को आइडेंटिफाई करते हैं तथा उसको चेंज करते हैं, और उस चेंज करने के दौरान जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यानी कि हमारी जिस तरह की थिंकिंग होगी वैसी हमारी इमोशन होगी, वैसी हमारी फीलिंग होगी, और उस फीलिंग के दौरान जो हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हम उसमें व्यवहार करते हैं। जैसे कि अगर हमारी सोच अच्छी यानी कि खुशी हैप्पी होगी तो हम अपने अंदर उसका फीलिंग भी हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एवं किसी दूसरे के सामने उसका व्यवहार भी हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक इसके विपरीत, जैसे हमारी फीलिंग सैड रहेगी तो हम क्या करेंगे कि तो हम भी अपने अंदर फीलिंग जो होगी या फिर अपने अंदर जो इमोशन होगी वो कैसी होगी, सैडनेस महसूस करेंगे या फिर अनहैप्पी होंगे। और इसके दौरान हम क्या करेंगे कि किसी के साथ जो व्यवहार जो करेंगे वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी थिंकिंग, और वो थिंकिंग अगर सही हो तो आपके अंदर इमोशन भी अच्छे होंगे और आप किसी के साथ व्यवहार भी अच्छे करेंगे। सही सोच पर हम सही फीलिंग करेंगे और इमोशन भी हमारी सही रहेगी। जो थिंकिंग होगी हमेशा एक तरह के साइकिल की तरह चलती रहेगी, जिससे वो या तो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा या फिर वो डिप्रेस या फिर एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इस थिंकिंग की पहचान कर उसमें हम उस फीलिंग को चेंज करते हैं, उसके इमोशन को चेंज करते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे हम कभी कभी अपने कॉलेज में क्या करते हैं कि किसी काम में व्यस्त हो जाने के कारण या किसी मीटिंग में व्यस्त हो जाने के कारण क्या होता है कि हम घर अपने टाइम के अनुसार जैसे 4 बजे डेली हम पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग व्यस्त होने के कारण किसी दिन हम 6 लेट हो गए। तो जब लेट हो गए तो 5 बज गया, 6 बज गया, फिर भी हम घर नहीं पहुंचे, तो हमारे जो घर के सदस्य होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या हुआ इसमें कि उनकी जो फीलिंग हुई, उनकी जो सोच हुई, थिंकिंग हुई, वो क्या हुई, सोच में उनकी परिवर्तन हो गई। वो सोचते हैं कि 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन अभी 5 बज गया, 6 बज गया, और उसके अंदर क्या हुआ, थिंकिंग बहुत गलत सलत आने लगी उसके अंदर, और लगता है कि पता ना क्या हुआ, कि हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा कुछ हो। और जबकि मोबाइल भी मेरा लेट हो जाने के कारण बंद मिल रहा था। तो उनकी यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी फीलिंग में चेंजिंग आ गई
सॉरी थिंकिंग में चेंजिंग आ गई और वो फीलिंग क्या करने लगे, गलत करने लगे अपने अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी के सामने उस समय कोई कोई बच्चे भी उनके सामने आ जाएं, कुछ पूछते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका व्यवहार भी उनके सामने कुछ अलग हो जाता है, या तो उस पर झल्लाना शुरू कर देते हैं या फिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा, जैसे ही पता चलता है कि नहीं आपके ऑफिस से घर आते समय आपकी या तो बाइक खराब हो गई जिसके कारण लेट हो गई, कुछ मीटिंग हो गई तो जिसके कारण आप लेट हो गए, तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही उनको पता चला कि आप किसी कारणवश लेट हो गए या फिर आपकी बाइक खराब हुई, तो उसकी जो थिंकिंग हुआ तुरंत वहाँ पे चेंज हो गई और उसमें क्या आ गई, पॉजिटिविटी आ गई। और उनकी जो जहाँ वो थिंकिंग थी वो थिंकिंग बदलकर सिंपैथी में हो गई। इस प्रकार वो क्या करते हैं कि अपनी थिंकिंग को बदलकर और वो हैप्पीनेस में बदल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह CBT काम करती है। थैंक यू।